ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचरणमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अविलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सग्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल का प्रश्न पूरा हो गया था। आज एक बड़ी सुंदर पौराणिक ऐतिहासिक कथा है। एक ही बार पढ़ पाया तभी ज़्यादा खराब हो गया। बहुत बेकार है करने का। सही टाइम पर आए अभी भैया पकड़ ले ना हमारे भगवान ये क्या है? ये लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल सुनने आ गए। अब यही रहे। वो सेवा करेंगे वो क्या आए तो घर क्यों रहा ना ये नाते आ गया। यार गर्मी में जीव गई है। मैं तो बंद कर दी बच्चे। आप आकाशवाणी हो रही थी। आकाशवाणी हुई जिसके द्वारा भगवान विष्णु को पूर्ण शक्ति प्रदान की और वो सभी के देवता होंगे, सभी वरदान देने वाले होंगे। ये आकाशवाणी हो चुकी थी। व्यास उवाच और आगे व्यास जी कहते हैं और आगे आ जाइए। वो नहीं आएंगे ना अभी 4-6 दिन तो अपना वो करेंगे ना। इति दत्त्वा वरान् वाणी वीरराम खासंभवा। खासंभवा खा माने आकाश, संभवा उत्पन्ना, आकाशोत्पन्ना वरान वाणी श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ आकाशवाणी। इति दत्त्वा भगवान विष्णु को सारा अधिकार दे करके वीरराम शांत हो गई।
भगवान अपि प्रीतात्मा ही अभवत श्रवणातयो। भगवान विष्णु भी इस आकाशवाणी को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। और भगवान विष्णु यज्ञ कर रहे थे तो समाप्य विधिवत यज्ञम भगवान हरि ईश्वरः। अब इसको 3 तरीके से माना जा सकता है। त्रिदेव है ये। 3 विशेषण का अर्थ ये हो सकता है कि त्रिदेवों ने यज्ञ को समाप्त किया। समाप्त विधिवत यज्ञम भगवान हरि ईश्वरः विसर्जयित्वा तान देवान, जो देवता लोग आए थे, ब्रह्मपुत्रान, ब्रह्मा जी के पुत्र सभी आए हुए थे, सबका नाम भी लिया था। मुनीन अथ, जितने मुनि लोग आए थे इन सब का विसर्जित करके गरुड़ध्वजः भगवान विष्णु सार्धम अनुचरैः, अपने सेवकों के साथ वैकुंठम जगाम, भगवान विष्णु जी वैकुंठ को चले गए, है ना। स्वानि स्वानि च धिसन्यानि पुनः सर्वे सुराः ततः, इसके बाद सभी देवता लोग अपने अपने लोक को चले गए। मुनि लोग भी ये कैसे जा रहे हैं, इनका जाना बड़ा अच्छा है ना, मुनियों का जाना बड़ा अच्छा है। मुनियो परस्परम वार्ताम कुर्वन्तः ते विस्मिता, इस यज्ञ की आपस में बातचीत करते हुए, वार्ता करते हुए, अत्यंत आश्चर्य व्यक्त करते हुए, प्रमोदिता, प्रसन्नता पूर्वक स्व आश्रमान पावनान ययुः, सारे मुनि लोग अपने अपने पवित्र आश्रमों को चले गए। ठीक है, मुनियों का जाना भी हो गया। अब व्यास जी कहते हैं, श्रुत्वा वाणीम परम विशदाम व्योमजाम श्रोत्र रम्याम सर्वेषां वै प्रकृति विषये भक्ति भावश्च जातः। परम विशदाम व्योमजाम श्रोत्र रम्याम, श्रुत्वावाणी, कौन सी वाणी? वही आकाशवाणी। परम विशदाम, जो परम विस्तृत थी, विस्तार वाली थी। व्योमजाम, आकाश से उत्पन्न हुई थी। श्रोत्र रम्याम, कर्ण प्रिय थी, कानों को बड़ा प्रिय लगने वाली थी। सर्वेशाम, जितने आए थे उन सभी ने आकाशवाणी को सुना और सुन करके श्रुत्वा प्रकृति विषये भक्ति भावश्च जातः, परम प्रकृति स्वरूपा, परा प्रकृति रूपा जगदम्बा देवी में भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, है ना। प्रकृति विषय भक्ति भावश्च जाता। सर्वे द्विज मुनिगणाः, सभी जितने ब्राह्मण थे, जितने मुनि का समुदाय थे, सर्वे द्विज मुनिगणाः मुनीन्द्राः, और सारे मुनि लोग भक्ति युक्ताः, भक्ति से भर करके, निखिल फलदम आगमोक्तम, निखिल फलदम कामम, सभी कामनाओं का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली, आगमोक्तम पूजनम तस्याह देव्याह चक्रुः। कौन आया? सर्वे द्विज मुनिगणाः मुनीन्द्राः, सभी ब्राह्मण, सभी मुनि समुदाय, सभी मुनियों में श्रेष्ठ जितने थे, भक्ति भाव से पूरित होकर के भक्त युक्ता, इसका कहे आगमोक्तम, शास्त्रोक्त विधि से, है ना, शास्त्रोक्त विधि से, कामम निखिल फलदम, संपूर्ण कामनाओं का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली, तस्याह देव्याह पूजनम चक्रुः, उन देवी महारानी का इन सब ने पूजन किया। पूजन करना बड़ी बढ़िया बात है। कहें बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्मेजय उवाच। अब जन्मेजय जी का दूसरा प्रश्न है।
कह श्रुतो वै हरिणा कृप्तो यज्ञो विस्तरतो द्विज। कहते हैं द्विज, हे ब्राह्मण व्यास जी, हरिणा कृप्तो भगवान विष्णु के द्वारा किया गया, यज्ञो विस्तरतो श्रुतो, यज्ञ को तो मैंने विस्तार पूर्वक श्रवण कर लिया। एक चीज और बता दो, महिमानम तथा अंबाया पद विस्तरतो मम। इन अंबा देवी जिनका यज्ञ किया, उनकी महिमा को विस्तार से बता दीजिए। महिमानम तथा अंबाया पद विस्तरतो मम। लंबी ऊपर है, लंबी ऊपर है। ऐसा क्यों? श्रुत्वा देव्याः चरित्रम वै पूर्वे मखम अनुत्तमम विप्रेन्द्र तव प्रसादात् भविष्यामि च पावनः। इसलिए कहे व्यास जी, आपकी कृपा प्रसाद से यज्ञ की महिमा सुन ली, अब देवी की महिमा सुना दीजिए, हम परम पवित्र हो जाएंगे। प्रसादात् तव विप्रेन्द्र भविष्यामि च पावनः। श्रुत्वा देव्याः चरित्रम, देवी का चरित्र सुन करके वह पूर्वे मखम अनुत्तमम, उसी प्रकार का उत्तम यज्ञ मैं भी करूंगा। व्यास उवाच, व्यास जी ने कहा, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्याः चरितम उत्तम। कहते हैं राजा, मैं आपसे देवी का चरित्र ही, उत्तम चरित्र देवी जी का आपसे कहूँगा, आप सुनिए, ये जान लीजिएगा कि चरित्र क्या है। कहे इतिहासम पुराणम च सुविस्तरम कथयामि। ये पौराणिक जो इतिहास की कथा है, इसको मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा, घबरा मत जाना। यहाँ तो कहीं देवी का महिमा आई ही नहीं, मैं इतिहास के साथ बताऊँगा। इतिहास क्या है? कह कौशलेषु नृपश्रेष्ठः सूर्यवंश समुद्भवः मुख्यपुत्रो महातेजा ध्रुवसंभिः इति स्मृतः। कौशल राज में सूर्य वंश में उत्पन्न एक श्रेष्ठ राजा है, उनका नाम है ध्रुव संधि। ये पुष्य महाराज के पुत्र हैं, महान तेजस्वी हैं, ऐसा कहा गया है। एक एक शब्द मैंने अर्थ नहीं कहा है। कौशलेषु नृपश्रेष्ठः सूर्यवंशात् समुद्भवः पुष्यपुत्रो महातेजा ध्रुवसंधिः इति स्मृतः। इनका नाम ध्रुव संधि है। धर्मात्मा कैसे थे ये? धर्मात्मा धर्मात्मा सत्य संधश्च वर्णाश्रम हितेरतः। ये बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सत्यनिष्ठ थे, वर्ण आश्रम के हित के लिए हमेशा वर्ण के अनुसार धर्माचरण कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राज्य कहाँ करते थे? कौशल देश के हैं भैया। समृद्धायाम अयोध्यायाम शुचिव्रतः राज्यम चक्रे। समृद्धशाली ऐश्वर्यवान श्री अयोध्या नगरी में ये राज्य करते थे, जो बड़े पवित्रता का इन्होंने व्रत ले रखा। शुचिव्रता, हमेशा ही पवित्र रहते थे। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्ये तथा द्विजाः स्वाम स्वाम वृत्तिं समास्थाय तद राज्ये धर्मतो अभवन्। चाहे ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग,
शूद्र लोग, दूसरे लोग भी, और दूसरे जो द्विज हैं, द्विज में वो सभी आ गए जो द्विज धर्म का पालन करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे ही द्विज हैं, लेकिन इन्हें जिन्हें अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं ये द्विजा हैं। कहे द्विजा स्वाम स्वाम वृत्तिम समास्थाय, अपनी अपनी जीविका का पालन करते हुए, स्वाम स्वाम वृत्तिम समास्थाय तत राज्ये, उस कौशल राज्य में धर्म तो अभवन, धर्माचार करते रहते थे। ना चौरा ना पिसुना धूर्ता दंभा कृतघ्ना मूर्खा मानवा कुत्रचित ना बसंती। चौरा चोर नहीं होते थे। पिसुना कौन है? करने वाले, निंदा करने, निंदक, एक दूसरे की निंदा करने वाले, ये पिसुना है। कहीं चोर नहीं थे, निंदक नहीं थे, धूर्त नहीं थे, दंभी व्यक्ति नहीं था, कृतज्ञ नहीं था। कृतज्ञ जानते हैं ना, जो किसी के उपकार को ना माने वो कृतज्ञ है ना। कृतज्ञ नहीं रहते थे, मूर्ख नहीं रहते थे। इन दोषों से सहित कोई भी व्यक्ति उस राज्य में नहीं निवास करता था। एवं वही वर्तमान नृपस्य कुरुसप्तम, एक कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय जी इस प्रकार राजा वर्तमान में अपना राज्य कर रहे थे। काम भोग दे, काम और भोग को प्रदान करने वाली, काम भोग दे दो इनकी पत्नियां थी। रूप संपन्ने ही आसतु, दोनों ही बड़ी रूपवती थी। पहली पत्नी मनोरमा धर्म पत्नी, इनकी धर्म पत्नी मनोरमा थी। सुरूपा अति विचक्षणा, अत्यंत विदुषी थी और रूपवान तो थी। द्वितीया लीलावती, दूसरी पत्नी थी लीलावती। सा चापी रूप गुणान्विता, ये भी रूप और गुणों से युक्त थी लीलावती भी। राजा जो रूपसंधी थे, विजहार सपत्नीभ्याम, दो वचन में, दोनों पत्नियों के साथ वो विहार करते थे। कहाँ? गृहेषु, घर में, उपवनेषु, क्रीड़ा गिरौ, क्रीड़ा पर्वत पर, दीर्घिकासु, बावड़ियों के किनारे, सौधेषु, ऊंचे ऊंचे महलों में, विविधेषु, महल एक नहीं थे, अनेकानेक ऊंचे ऊंचे महलों में इन दोनों पत्नियों के साथ राजा विहार करते थे। शुभ काले मनोरमा सुसुवे पुत्रम उत्तमम, एक शुभ समय में मनोरमा जो बड़ी पत्नी है, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। मनोरमा शुभे काले सुसुवे पुत्रम उत्तमम, राज लक्षण संयुतम पुत्रम, सारे राज चिन्हों से युक्त था वो पुत्र। सुदर्शना अभिधम, उसका नाम सुदर्शन हुआ। इस पुत्र का नाम सुदर्शन है। लीलावती अपि तत पत्नी, जो उनकी दूसरी पत्नी लीलावती थी, मामिनी, उन स्त्री ने भी मासेन एकेन, एक ही महीने के अंदर, सुसुवे सुंदरम पुत्रम शुभे पक्षे दिने तथा, शुभ पक्ष में, शुभ दिन में लीलावती ने भी उसी महीने में, एक महीने के अंदर ही, है ना, उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया। चकार नृपति तत्र जात कर्मादिकम द्वयोः, दोनों पुत्रों का जात कर्म आदि संस्कार राजा रूपसंधि ने अच्छे से किया। ददौ दानानि विप्रेभ्यः,
ब्राह्मणों को खूब जन्म दिया। पुत्र जन्म प्रमोदितः, पुत्रों के जन्म से बड़ा प्रसन्न थे। प्रीतिम तयोः समाम राजा चकार सुतयोः नृप, तयोः सुतयोः समाम प्रीति चकार राजा। इन दोनों पुत्रों में राजा समान प्रीति रखते थे, समान व्यवहार रखते थे। प्रीतिम तयोः सुतयोः राजा समाम चकार, समान प्यार रूप से उनका प्रेम रखते थे। कृपा चकार सर्वहादेषु अंतरम न कदाचन, इन दोनों में जितना प्रेम करते थे उस प्रेम में कोई अंतर नहीं आता था। जितना बड़े को उतना छोटे को, दोनों को बराबर ही प्रेम करते थे। इनके प्रेम में, इनके सौहार्दता में कहीं कोई अंतर नहीं था। तयोः चूड़ा कर्म चक्रे, इन दोनों का उन्होंने चूड़ाकरण किया। विधिना नृपसप्तमः, श्रेष्ठ राजा नृपसंधि ने इन दोनों का चूड़ाकरण संस्कार किया। कैसे किया? प्रीति युक्त परंतपः, शत्रुओं को ताप देने वाले राजा नृपसंधि ने यथा विभवम एव असो प्रीति युक्तः, जिस प्रकार ऐश्वर्य उनके पास था अपने ऐश्वर्य के अनुसार उन्होंने चूड़ाकरण संस्कार किया इन दोनों का। कृत चूड़ो सुतौ कामम जहरतु नृपतेः मनः, इन दोनों का चूड़ाकरण संस्कार किए हुए दोनों बालक जब आते तो कहते हैं नृपतेः मनः जुहतो कामम, अपनी सुंदरता से ये दोनों बालक राजा का मन मोह लेते, हेतु हरण कर लेते, मोह लेते। क्रीडमानौ उभौ कांतौ लोकानाम अनुरंजकौ, लोकानाम अनुरंजकौ, पूरे वहाँ के सारे लोगों को भी ये बड़ा प्रसन्नता आनंद प्रदान किया करते थे, है ना। कब क्रीडमानौ, जब ये खेलते थे दोनों बालक तो वहाँ के सारे लोग बड़ा प्रमुदित होते थे। तयोः सुदर्शनो ज्येष्ठो, जो मनोरमा का पुत्र सुदर्शन है वो बड़ा है। लीलावत्याः सुतः शुभः, लीलावती का जो पुत्र है वो भी बड़ा ही मंगलकारी है। इसके पुत्र का नाम नहीं बताया ना, तो कहते हैं लीलावती के पुत्र का नाम क्या है? शत्रुजित संज्ञकः, शत्रुजित इनका नाम हुआ। कामम चाटुवाक्यो बभूवः, इनकी वाणी बड़ी मधुर थी। शत्रुजित की वाणी बड़ी मधुर थी, स्वरूप से परम सुंदर थे, व्यवहार में दक्ष थे। शत्रुजित संज्ञकः कामम चाटुवाक्यो बभूवः, क्योंकि बड़ा अच्छा बोलते थे, व्यवहार भी अच्छा था, रूप भी अच्छा था। तो मंजुवाक, सुंदर वाणी से, चारु दर्शनः, अपने सुंदर रूप के कारण, नृपतेः प्रीति जनको, राजा का प्रेम इन शत्रुजित पर ज्यादा हो गया। नृपतेः प्रीति जनको, राजा का प्रेम इन शत्रुजित पर अधिक हो गया, इनके गुणों पर रीझ करके। इनका सुंदर दर्शन तो था ही, और इनकी वाणी बड़ी मधुर थी। मंजुवाक चारु दर्शनः, फिर कहते हैं प्रजानाम सो अभूत तथा मंत्री जनस्य वै वल्लभः, सारी प्रजा के भी और मंत्रियों के भी, मंत्री जनस्य प्रजानाम सो अभूत तथा वल्लभः, जितने प्यारे राजा को थे उतने ही प्यारे मंत्रियों को और प्रजा को भी, प्रजा के भी बड़े प्यारे हो गए। क्या समझ में आ रहा है? प्रजा नाम मंत्री जनस्य, तथा उसी प्रकार जिस प्रकार राजा का प्रेम था, तथा अभूत वल्लभः, वल्लभा प्रिया, उतने ही प्रिय हो गए। तथा तस्मिन् नृपः प्रीतिम चकार गुणयोगतः, उसी प्रकार का राजा उसी प्रकार गुण योग के कारण, इनके पास अधिक गुण होने के कारण इनसे
यानी शत्रुजित से राजा अधिक प्रेम करते थे, ये पक्का है। दूसरे का क्या हुआ? कहे मंद भाग्यात मंद भावो, मंद भाग्यात मंद भावो न तथा वै सुदर्शने। यद्यप सुदर्शन बड़े हैं, लेकिन गुण में कम होने के कारण, इनका भाव मंद होने के कारण, शांत रहने के कारण, ज्यादा न बोलने के कारण इनके प्रति वैसी प्रीति नहीं थी। ऐसा नहीं कहा प्रीति नहीं, कहे तथा उस प्रकार प्रीति नहीं थी जैसा शत्रुजित में थी। एवं गच्छति काले, इस प्रकार समय बीत रहा था। ध्रुव संधे नृपोत्तमः सदा मृगया अभिरतः। श्रेष्ठ राजा ध्रुव संधे हमेशा ही शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। सदा अभिरतः मृगया। एक बार जगाम वन मध्य असौ, शिकार खेलते खेलते वन के बीच में पहुंच गए। वन मध्य असौ जगाम, कैसे जा रहे थे? कहे निघ्नन मृगान क्रूरून कम्बून, कम्बून सूकरान गवयान ससान महिषान सर्वान खड्गान चिक्रीड नृपते नृपति बने। शिकार खेलते खेलते रूरू नाम के मृगों को मारते थे। कम्बून सूकरान, कम्बून यानी वन वाले, बनैले सूकरों को, बनैले सूकरों को, गवय नीलगाय को, ससान खरगोश को, महिषान सर्वान भैंस सर्व, खड्गान खड्गान गेंडा, खड्गान नृपति बने क्रीड, इनको मारते हुए वन में शिकार खेला करते थे। क्रीड माने नृपे तत्र वने घोड़े अति दारुणे, अत्यंत भयंकर भयानक उस वन में शिकार खेलते खेलते परम कोपनः सिंहः निकुंजात् उत्तिष्ठत्। बड़ा क्रोधी एक सिंह उसी निकुंज से, उसी वन से ऊपर उठ करके निकला। राज्ञा शिली मुखेन आदो विद्धा क्रोध वशं गतः। आदो यानी पहले तो राज्ञा राजा के द्वारा, तृतीया में राज्ञा राजा के द्वारा, शिली मुखेन, शिली मुख क्या है? बाण, बाण की प्रकार होते हैं, शिली मुख, सूची मुख, है ना, बहुत सारे बार। तो शिली मुखेन यानी बाणेन आप कह लीजिए, सरेन कह लीजिए। शिली मुखेन आदो विद्धा, पहले उन्होंने अपने बाणों से उसका बीध दिया, उस शेर को। बीधने के कारण क्रोध वशं गतः, बड़ा क्रोधी हो गया, तो बड़ा क्रोध हुआ। दृष्ट्वा अग्रे नृपतिम, सामने खड़े हुए राजा को देखा, देख करके सिंहो निनाद मेघ निस्वनः, मेघ की गर्जना के समान उसने गर्जना की सिंह ने। सिंहो ननाद मेघ निस्वनः कृत्वा च ऊर्ध्वं सलांगूलम, अपनी पूंछ एकदम ऊपर उठाई। कृत्वा च ऊर्ध्वं सलांगूलम प्रसारित बृहत् सटः, सटा माने गले के ऊपर जो बाल है, इस बाल को उसने ऐसे ऐसे करके बड़ा लहराया, है ना। प्रसारित बृहत् सटः अति कोपनः, अत्यंत क्रोध के कारण हंतुम नृपतिम, राजा को मारने के उद्देश्य से आकाशात उत्पपात, आकाश में उछल गया, आकाश में उछल गया। नृपति तरसा वीक्ष, राजा ने भी, ध्रुवसंधि ने भी बड़े वेग से देखा आते हुए, तो दधार असीम करे तदा, हाथ में उन्होंने तलवार ले ली। दधार असीम करे तदा पामे चर्म समादाय, बाएं हाथ में चर्म यानी ढाल, बाएं हाथ में ढाल ले लिया और खड़े हो गए। स्थितः, खड़े हो गए कैसे? अपरः सिंहायु, ऐसा लग रहा था राजा ध्रुवसंधि जैसे कोई ये दूसरे शेर हो। अपरः सिंहायु,
सेवकाः तस्य ये सर्वे ते अपि बाणान् पृथक् पृथक् अमुञ्चन् कुपिताः कामं सिंहोपरिरुषान्विताः। सेवकाः तस्य तस्य नृपस्य, राजा की जो सेवक गण थे उन्होंने रुषान्विता, क्रोध में भर करके, पृथक पृथक ते अपि सर्वे बाणान अमुंचन कुपिताः, क्रोध में भर करके क्रोध पूर्ण बाणों को उन्होंने, उन लोगों सब ने सिंह के ऊपर, सिंहों ऊपरी अमुंचन, सिंह के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। इन सारे सेवकों ने भी। हाहाकारो महान आसीत संप्रहारश्च दारुणः, दोनों तरफ से इतने प्रहार चल रहे हैं, इसको देख करके बड़ा भयंकर युद्ध सामने उपस्थित हो गया। वहां वन में हाहाकार मच गया। उसी समय उत्पपात ततः सिंहो दारुणः नृपस्य उपरि, उसी समय वो दारुण सिंह, भयानक सिंह राजा के ऊपर कूद पड़ा। उस पपात ततः सिंहो नृपस्य उपरि दारुणः तम पतंतम समारोक्य, उसको अपने ऊपर गिरता हुआ देख करके खड्गेन अभ्याहत नृपः, राजा ने तलवार से उसके ऊपर, उस पर तलवार चलाई, है ना, तलवार उस पर भांजी। और वो सिंह भी कैसो अभी, यानी सिंहो अभी क्रूरैः नखाग्रैः, अपने क्रूर नख के अग्रभागों से तत्र आगत्य विदाहितः, आकर के राजा को छत बिछत कर दिया। तत्र आगत्य विदीर्ण कर दिया, छत बिछत कर दिया। सा नखैः आहतो राजा, नखैः सिंह के नखों से आहत होकर के वो राजा पपात चा, गिर पड़े, ममार गई और मर गए। पपात चा ममार वही चुक्रसु सैनिकाः ते निर्जग्नु विसिखैः तदा, सैनिक लोग पुकार करने लगे, चित्कार करने लगे, सब रोने धोने लगे। चुक्रसु सैनिकाः ते निर्जग्नु विसिखैः तदा, तेज तेज बाणों के द्वारा इन सैनिकों ने भी उसको मार डाला, उस सिंह को भी मार डाला। मृतः सिंहो भी तत्रैव भूपतिः च तथा मृतः, इस समय क्या स्थिति है, वो सिंह भी मर गया और राजा भी मरे हुए पड़े हैं। मृतः सिंहो भी तत्रैव, वहीं पर, भूपतिः च तथा मृतः, राजा भी वहीं मरे पड़े हैं। सैनिकैः मंत्रिमुख्याश्च तत्र आगत्य निवेदिताः, सैनिकों के द्वारा मुख्यमंत्रियों को, मंत्री मुख्याश्च तत्र आगत्य निवेदिताः, मुख्यमंत्रियों को आकर के सारा समाचार बताया सैनिकों ने। समझ आया? सैनिकैः, तृतीया में सैनिकैः मंत्री मुख्याश्च तत्र आगत्य निवेदिता, क्या बताया? कहे परलोकगतं भूपम श्रुत्वा ते मंत्री सत्तमाः, तो श्रेष्ठ मंत्री लोग राजा को परलोक गया हुआ सुन करके संस्कारं कारयामासु गत्वा तत्र वनान्तिके, उसी वन में जाकर के समीप में ही उन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। संस्कारं कारयामासु गत्वा तत्र वनान्तिके, इसके बाद और सारे संस्कार करने हैं। वसिष्ठो परलोक क्रियां सर्वां विधिपूर्वकं कारयामास तत्रैव परलोक सुखावहाम्, उनके कुल पूर्वज वशिष्ठ जी परलोक सुखावहाम्, परलोक में सुख प्रदान करने वाली, परलोक क्रियाम, पारलौकिक क्रिया श्राद्ध आदि विधि पूर्वम
विधि के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से तत्रैव उसी वन में ही कारयामास सब कुछ कराया वशिष्ठ जी ने। प्रजा प्रकृतया चैव वसिष्ठश्च महामुनिः। प्रजा प्रकृतया वसिष्ठश्च महामुनिः। प्रजा मंत्री और महामुनि वशिष्ठ जी प्रजा प्रकृतया चैव वसिष्ठः च महामुनिः। प्रजा लोग, मंत्री लोग, महामुनि वशिष्ठ जी परस्परम मंत्रम चक्रुः। परस्पर इन लोगों ने सब लोग मिलकर के मंत्रणा किए, विचार किया। परस्परम मंत्रम चक्रुः क्यों? सुदर्शनम नृपम कर्तुम। सुदर्शन को राजा बनाने के लिए इन लोगों ने मंत्रणा की। कहते हैं एक तो धर्म पत्नी सुतः, पहले बताया था जहाँ मनोरमा का नाम आया वहाँ लिखा था मनोरमा धर्म पत्नी। तो पहला कारण बना कि धर्म पत्नी सुतः। दूसरा कारण कहे शांतः पुरुषः, ज्यादा बोलते नहीं, शांत रहते हैं। सुलक्षणः, राज्य लक्षण से युक्त है, राज चिन्हों से युक्त है। अयम अयम यानी सुदर्शनम नृप आसन अरहश्च ही अब्रुवत मुनि सत्तमाः। सारे श्रेष्ठ मुनियों ने कहा कि सुदर्शन ही इस राज सिंहासन के योग्य हैं। अयम नृप आसन अरहः च अब्रुवन मुनि मंत्र सत्तमाः। वशिष्ठ जी अकेले बिचारे क्या कहें। वशिष्ठो अपि तथा एव आह। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ ठीक है, ऐसा ही हो। योग्यो अयम नृपतेः सुतः। राजा का यह पुत्र सुदर्शन ही योग्य है। बालो भी कहते हैं यद्यप बालक है तो धर्मवान राजा, लेकिन धर्माचरण करने वाला है। राजा नृप आसनम यह अर्हति, राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है। कृते मंत्रे मंत्र विरुद्धैः। इस प्रकार श्रेष्ठ मंत्री लोग मंत्रणा कर ही रहे थे। तरसा श्रुत्वा, सुन करके उज्जैनी पति युधाजित नाम पार्थिवः। इस जैनी देश के राजा जिनका नाम युधाजित था, युधाजित नाम के राजा उज्जैनी के मालिक श्रुत्वा, ये सुन करके राजा की मृत्यु हुई, ऐसा सुन करके तरसा तत्र आजगाम, वहीं पर आ गए। ये उज्जैनी के मालिक, उज्जैनी के राजा युधाजित कौन है? नहीं जानते ना? अब सुनिए। मृतम जामातारम श्रुत्वा, युधाजित के दामाद थे ये राजा ध्रुवसंधि। मृतम जामातारम श्रुत्वा, अपने दामाद को मर गया हुआ सुन करके लीलावत्याः पिता, अच्छा पत्नी के पिता, हाँ लीलावती के पिता, तदा उज्जैनी पति युधाजित त्वरितो तत्र आजगाम, शीघ्रता से वहां आ गए। क्यों आए? दौहित्र प्रिय काम्यया, अपने नाती का प्रिय करने की कामना से। छोटे वाले को बनाने के चक्कर में, छोटे वाले को बनाने के। अब इनकी आपस में समझी मतलब बातचीत होती रही होगी। इनको शत्रुजित को राजा ज्यादा मानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन बड़े होने के कारण, शांत स्वभाव होने के कारण मंत्रियों ने सुदर्शन को राजा बनाने का निश्चय किया। लिखा तो यही कि यही सुन करके आए, लेकिन क्या यही सुन करके आए? वो भी तो सुना होगा क्या हो रहा है। राजा हैं, इनकी गुप्तचर रहा करते हैं। तो मृतम जामातरम श्रुत्वा लीलावत्या पिता तदा
तत्र आजगाम त्वरितो दौहित्र प्रिय काम्यया। अब देखिए दूसरे भी आ रहे हैं। वीरसेनः तथा आयातः सुदर्शन हित इच्छया। सुदर्शन का हित करने की इच्छा से राजा वीरसेन भी आ गए। राजा वीरसेन कौन है? कहें कलिंगाधिपति ही, ये कलिंग देश के राजा हैं। संबंध बताएं। कहें मनोरमा पिता नृपः, ये धर्मपति मनोरमा के पिता हैं, है ना, वीरसेन। तो वीरसेन युधाजित दोनों आ गए अपने अपने नाथियों का प्रिय करने के लिए। वीरसेन तथा आयातः सुदर्शन हित इच्छया कलिंगाधिपति चैव मनोरमा पिता नृपः। उभौ तौ, ये दोनों राजा जो आए कैसे आए हैं? सैन्य संयुक्तौ, अपनी अपनी सेना से सुसज्जित होके आए। सैन्य संयुक्तौ नृपौ, ये दोनों राजा साध्वस संस्थितौ, एक दूसरे को भय उत्पन्न कराने के लिए आकर के वहां रुक गए। हाँ, उस कौशलपुरी में आके रुक गए दोनों। चक्रतुः मंत्र मुख्य मंत्रम राज्यस्य कारणात्, और उन्होंने राज्य के लिए राजा कौन होगा ये यहाँ के अयोध्या के मुख्यमंत्रियों से पूछा, है ना। राज्यस्य कारणात् मंत्र मुख्य मंत्रम चक्रु, पूछे नहीं बल्कि मंत्रणा की। सभी मंत्रियों से कहा आप लोग आओ विचार किया जाए राजा कौन होगा। चक्रतुः मंत्र मुख्य तैः मंत्रम राज्यस्य कारणात्। युधाजितो, युधाजित शत्रुजित के जो पुत्र हैं, पिता नाना। युधाजितो तदा पृच्छत ज्येष्ठः कः सुतयोः द्वयोः। युधाजित ने सुतयोः द्वयोः कः ज्येष्ठः, युधाजित ने कहा कि इन दोनों पुत्रों में ज्येष्ठ कौन है ये बता दीजिए। इन दोनों पुत्रों में ज्येष्ठ कौन है ये बता दीजिए। जानते तो सब है। पूछने का अर्थ क्या था आगे लाइन में है। युधाजितो तदा अपृच्छत् ज्येष्ठः कः सुतयोः द्वयोः राज्यं प्राप्नोति ज्येष्ठो। राज्य ज्येष्ठ को ही मिलना चाहिए, न कनीयान कदाचन, छोटे को कभी नहीं मिलना चाहिए। अब बड़ा कौन छोटा कौन? तो कहे वीरसेनो तत्रा, वीरसेन तो प्रसन्न हो गए, उन्हीं का नाती ज्येष्ठ है सुदर्शन। तो वीरसेनो तत्राह धर्म पत्नी सुतः किल, धर्म पत्नी मनोरमा का पुत्र ही बड़ा है। राज्यार्ह, वो राज्य के योग्य है। राजन शास्त्रेभ्यो मया श्रुतम, शास्त्र के जानने वाले लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। वीरसेन ने कहा, जिनके जो सुदर्शन के नाना थे। युधाजित पुनः आह ज्येष्ठो अयम च यथा गुणैः, गुण से तो सत्युजित ही बड़ा है, ज्येष्ठ है। यहाँ आयु की बात नहीं है, गुणों से बड़ा होना चाहिए, और गुणों से बड़ा तो मेरा ही नाती है ना। युधाजित ने कहा, युधाजित पुनः आ इदम ज्येष्ठो अयम च यथा गुणैः राजलक्षण संयुक्तो, राजलक्षणों से युक्त है। न तथा अयम सुदर्शनः, इतना गुणी सुदर्शन नहीं है। विवादो अत्र समुत्पन्नो नृपयोः तत्र लोभयोः, लोभ के कारण दोनों राजाओं में विवाद शुरू हो गया। विवादो अत्र समुत्पन्नो नृपयोः तत्र लोभयोः, का संदेहम अपाकर्तुम क्षमः, इस संदेह को नष्ट करने में कौन समर्थ है। स्यात् अति संकटे, अत्यंत संकट की स्थिति कौशलपुरी में आन पड़ी है। इसको संकट को हटाने में कौन समर्थ है। युष्माकं तु विचारो अयं मया ज्ञातः दुःखा इंगितैः। युधाजित मंत्रिणः प्राह, युधाजित ने मंत्रियों से कहा,
युधाजित मंत्रिणाम प्राह, अयोध्या के मंत्रियों से कहा, यूयम स्वार्थ पराह किल, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो गए हो। युधाजित ने, जो शत्रुजित के नाना है, उन्होंने अयोध्या के मंत्रियों से कहा, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो गए हो। क्यों स्वार्थी हो? कहें सुदर्शनम नृपम कृत्वा, सुदर्शन को राजा बना करके धनम भोक्तुम कलेक्षत, राज्य का धन स्वयं भोगना चाहते हो, क्योंकि वो तो सीधा साधा है, उसको बेवकूफ बना करके तुम लोग धन की रखना चाहते हो। ऐसा युधिष्ठिर ने मंत्रियों से कहा। युधाजित मंत्रिणा पाह यूयम स्वार्थ परा किल सुदर्शनम निर्भम कृत्वा धनम भोक्तुम किल इच्छत, निश्चित ही तुम लोग धन हरण करना चाहते हो। इस माकम तो विचारो वयम, अभी कहेंगे अभी तो बताया नहीं किसको राजा बनाना चाहते, आपने कैसे कह दिया कि सुदर्शन को राजा बनाना चाहते? हमने तो आपसे कोई परामर्श किया नहीं। तो युधाजित ने क्या कहा? युष्माकं तु विचारो अयं मया ज्ञातः तथा इंगितैः, इंगित माने इशारा, संकेतों से, आपके संकेतों से मैंने ये जान लिया कि आपका यही विचार है, आपको सुदर्शन को राजा बनाने का ही विचार है। युष्माकं तु विचारो अयं मया ज्ञातः तथा इंगितैः शत्रुजित बलः तस्मात् सम्मतो वै निपासने। कहें ये शत्रुजित जो मेरा नाती है, यह बलवान है और यह हर हालत से, हर स्थिति में राज सिंहासन के ही योग्य है। मैं जीवित कह कुर्यात कनीयांसम नृपः कुल। युधाजित ने कह दिया कि मैं देखता हूं मेरे रहते गुणों में कनीयांश, गुणों में छोटा, इस सुदर्शन को राजा कौन बनाता है, पूरा हर चीज लिखा है। मैं जीवित कह कुर्यात कनीयांसम नृपम किल, क्यों? कहे त्यक्त्वा ज्येष्ठम गुणाहम, गुण में जो जग ज्येष्ठ है उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके, गुणों में छोटे जो सुदर्शन है इनको सेनया चा समन्वितम नूनम युद्धम करिष्यामि, उनका निश्चित ही मैं युद्ध करूंगा। तस्मिन खड्गस्य मेदिनी धारया च दुधा, कहते मेरी तलवारों में इतना दम है कि मैं पृथ्वी को दो भागों में बांट दूं। तस्मिन खड्गस्य मेदिनी धारया च दुधा, पृथ्वी को दो भागों में बांट दूं। भूयात युष्माकं तत्र का कथा, तो तुम लोगों की क्या औकात मेरे सामने। युष्माकं तत्र का कथा वीर सेना तु तत्श्रुत्वा युधाजितम अभासत। युधाजित की इस वाणी को सुन करके वीर सेन तो बालव दो सदृश प्रज्ञो, उन्होंने कहा दोनों बालक ही बुद्धि में समान हैं। बालव दो सदृश प्रज्ञो का भेदो वज्र विचक्षण, हे विद्वानों इन दोनों में क्या भेद है। एवं विवदमानो तव संस्कृतो नृपति तदा, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजा वहीं पर खड़े रहे। प्रजा चा ऋषया चा बभू व्यग्रमानसाः, अयोध्या की प्रजा और वहाँ के सचिव लोग, ऋषि लोग, सबका मन बड़ा व्याकुल होने लगा। समाज जगमु सामंता ससैन्या क्लेश तत्परा विग्रह च अभिकांक्षन्तः परस्परम अतंद्रिता। उसी समय आ गए, कौन आ गया? कहें क्लेश तत्परा, दूसरों को दुख देना ही जिनको अच्छा लगता है। क्लेश तत्परा, ये कैसे आए? कहें अतंद्रता, बड़ी सावधानी से आए हैं। ये ससैन्या, सेना के साथ आए हैं। कौन आए? कहे सामंता, राजा स्वयं आए हैं। क्यों आए? विग्रहम च अभिकांक्षम तम, युद्ध की अभिलाषा से आए हैं, युद्ध की अभिलाषा से आए हैं। कहे समाजक मोह, ये लोग अयोध्या में आ गए। ये दोनों राजा लोग युद्ध की आकांक्षा से ही अयोध्या में सेना के सहित आ गए हैं।
लेकिन इसी समय एक तीसरा भी आया। तीसरा आया, वो कौन है जानते? नहीं सुनी होगी, मैंने भी नहीं सुनी, आज पहली बार जब पढ़ा तब देखा। कौन आया? निषादा ही आययो तत्र सिंहवेर पुराश्रया। हाँ, श्रृंगवेर पुराश्रया निषादा ही आययो तत्र। अयोध्या में श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद लोग भी आ गए, निषाद राज आ गए। लेकिन आए थे क्यों? राज्य द्रव्यम अपाहर्तुम, राज्य के द्रव्य को जो अपहरण करने के लिए, कौशल राज्य के द्रव्य का, धनों का अपहरण करने के लिए आए। क्यों आए? कहे मयि पतिमृतम श्रुत्वा, राजा मर गए हैं सुन करके कौशल देश का राज्य लक्ष्मी का हरण करने के लिए, राजश्री का हरण करने के लिए श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद लोग आ गए। उन्होंने क्या कहा? कहे पुत्र बालको, राजा के दो पुत्र हैं लेकिन दोनों बालक हैं। श्रुत्वा विग्रहम परस्परम, इन दोनों के नाना आए हैं लेकिन आपस में दोनों लड़ रहे हैं। श्रुत्वा विग्रहम परस्परम, इन दोनों में आपस के झगड़े को भी, कला को भी सुन लिया। चौराह तत्र समाजगमुः देश देशांतरादयपि, केवल श्रृंगवेरपुर से नहीं, देश देशांतर से तमाम सारी चोर आ गए। चौराह तत्र समाजगमुः देश देशांतरादयपि, सम्मर्दः तत्र संजातः कलहे समुपस्थिते। कलह उपस्थित था, ऐसा कलह उपस्थित होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। सम्मर्दः तत्र संजातः, ऐसी स्थिति बनने के कारण आपस का विवाद भी था, आपस की कलह थी। युधाजित वीर सेना च युद्ध कामो बभूवतु, युधाजित और वीरसेन दोनों आपस में ही युद्ध करने की इच्छा से सामने आ गए, एक दूसरे के सामने आ गए। युधाजित वीर सेना चो योद्ध कामो बभूवतु, इन लोगों का कोई काम नहीं था, सिर्फ ये बताना था कि निषादों की जात क्या है। आपको याद है वहाँ पे उन्होंने क्या कहा? इतने क्या कम है कि हमने आपका बासन बसन नहीं चुराया, निषादों का ये काम है चोरी कर देना। सारे निषाद राजगुरु नहीं है, निषादों ने अपना काम किया था, वहाँ चोरी करने गए थे, वहाँ धन अपहरण करने गए थे। इसलिए आज यही पूर्ण करते हैं, अध्याय भी पूर्ण हो गया है। भगवत्वत्सल भगवान की